प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हिंडोनिया क्लासेज में मैं राजेंद्र हिंडोनिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मानव के रोग। मानव के रोग से संबंधित रेलवे की एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पक्का और लगा देना 9 बॉल पे छक्का। मानव के रोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग, एक विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग और एक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग। तो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। तो इस वीडियो में मैंने आपकी एग्जाम में जो रोग पूछे जा सकते हैं वो मैंने इम्पोर्टेंट रोग आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात करें जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीवाणु से आपके रोग होते हैं, एक तो टीबी, एक टाइफाइड और एक टिटनेस। टी से नाम शुरू हो रहा है तीनों का, तो ट्रिपल टी याद रखेंगे आप। ट्रिपल टी, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी। तो ट्रिपल टी हो गया, टी से जिनके नाम शुरू होते हैं। इसके बाद है हैजा, ये भी जीवाणु से होता है। एक है डिप्थीरिया, ये भी जीवाणु से होता है। और इसके बाद है आपके प्लेग, ये भी जीवाणु से होता है। एक है निमोनिया, ये भी जीवाणु से होता है। और एक है कॉड, ये भी जीवाणु से होता है। लेकिन समस्या ये है, मैंने आपको जो रोगों के नाम बताए हैं, ये रोगों के नाम अभी तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आप बाद में भूल जाते हैं। तो आपकी भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। वो ट्रिक है, जीवाणु ने कहा, क्या कहा जीवाणु ने? ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी। ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी। जीवाणु ने कहा ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी, यानी कि टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग और कॉड और निमोनिया। जीवाणु ने कहा ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी, ट्रिपल टी तो है डिप्लेकोनी। लेकिन ऐसे मत समझ जाना डिप्लेकोनी मतलब ये नहीं है जीवाणु जनित, ये वो आपकी पूरी ट्रिक है। जीवाणु ने कहा ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी, ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी। आप इस लाइन को याद रखेंगे और फिर रोगों के नाम बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे। तो
2-4 बार जब आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे, जीवाणु ने कहा, क्या कहा, ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी, तो ये जीवाणु जनित रोग आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें विषाणु जनित रोग। कौन से? विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग में सबसे पहला है एड्स। एड्स के बाद डेंगू, जो आजकल बहुत सता रहा है, डेंगू बुखार, जिसमें रुधिर में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। अपन कहते हैं ना प्लेटें डाउन हो गई है, तो वही डेंगू बुखार ये जिसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। तो विषाणु जनित या वायरस जनित रोग एक है पोलियो। इस पोलियो में क्या होता है, जैसे किसी के पैर में पोलियो हो गया तो वो पैर पतला रह जाता है और विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। ये है पोलियो। ये तो है पोलियो। और एक होता है पीलिया। बहुत डिफरेंस है। पोलियो और पीलिया में बहुत डिफरेंस है। पोलियो में तो विकलांगता उत्पन्न होती है, लेकिन जो पीलिया होता है ना, उसमें जैसे आंखों में पीलापन, नाखून पीले पीले हो जाते हैं। तो पोलियो और पीलिया में आपने डिफरेंस समझ लिया। लेकिन ये पोलियो और पीलिया, ये दोनों ही रोग विषाणु के कारण होते हैं, यानी वायरस जनित रोग हैं ये। एक है चेचक, एक है खसरा, एक है पीलिया, और इस पीलिया को हिपेटाइटिस भी कहते हैं। एक है विषाणु जनित रोग रेबीज, और एक है छोटी माता। ये वायरस जनित रोग हैं। और इन वायरस जनित रोग को याद करने की आपकी ट्रिक है, विषाणु नाम बोला विषाणु जनित, तो विष्णु मंदिर में, विष्णु मंदिर का मतलब विषाणु जनित, छोरे खड़े पिए। विष्णु मंदिर में छोरे खड़े पिए। अब पीने की चीज कुछ भी हो सकती है। विष्णु मंदिर में छोरे खड़े पिए। जब छोरे खड़े पी रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि तुम भी चेपो। छोरे खड़े पिए तो तुम भी चेपो। यहां पर तुम भी का कोई मतलब नहीं है, ये लाइन बनाने के लिए ये शब्द ले लिया गया है। छोरे खड़े पिए चेपो। विष्णु मंदिर में छोरे खड़े पिए चेपो। तो छो से छोटी माता, रे से रेबीज, खे से खसरा, डे से डेंगू, पी से पीलिया, ए से एड्स, चे से चेचक, और पो से पोलियो। विष्णु मंदिर में छोरे खड़े पिए तुम भी चेपो। विष्णु मंदिर में, विष्णु मंदिर क्यों लिया है? विषाणु जनित रोग हैं। आपको ध्यान भी तो रहना चाहिए कि किसके द्वारा जनित रोग हैं, तो उसके लिए ये शब्द लिया है विष्णु मंदिर में। विष्णु से विषाणु, विषाणु को याद रखने के लिए आपको विष्णु मंदिर ध्यान रखना है। तो विष्णु मंदिर में छोरे खड़े पिए तुम भी चेपो। तो ये आपके हो गए विषाणु जनित रोग। और एक है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से कई प्रकार के रोग होते हैं, तो उनमें जो मेन रोग हैं वो हैं प्रोटोजोआ से होने वाले।
एक तो काला अजार, एक है पेचिस, एक है सोने की बीमारी, इसमें नींद ही नींद आती है, एक है मलेरिया। ये मलेरिया तो सबने सुना होगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम। और एक होता है पायरिया, जो कि दांतों की बीमारी है। तो ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। काला अजार, पेचिस, सोने की बीमारी, मलेरिया और पायरिया। और इनको याद रखने के लिए याद रखेंगे आप एक छोटी सी ट्रिक। प्रोटोजोआ के काले पेच से सोना मिल पाया। प्रोटोजोआ के काले पेच से सोना मिला। प्रोटोजोआ के काले पेच से सोना मिल पाया। काले से मतलब काला अजार, पेच से मतलब पेचिस, और सोना मतलब सोने की बीमारी, मिल से मलेरिया और पाया से पायरिया। तो इस तरह से जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग, केवल इन 3 ट्रिक से आपका काम बन जाएगा। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो आपको अगर जीवाणु जनित 4 ऑप्शन में जो 4 रोग दिए होंगे उनमें से आपको अगर ध्यान रहेगा जीवाणु ने क्या कहा, ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी, ट्रिपल टी है डिप्लेकोनी। और विष्णु मंदिर में छोरे खड़े पिए तुम भी चेपो। और प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ के काले पेच से सोना मिल पाया। तो मेनली एग्जाम में जो पूछते हैं वो जीवाणु जनित, विषाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में ही पूछते हैं। तो आपको ये रोग याद हो गए होंगे जो आपको ट्रिक बताई है। इन तीनों ट्रिकों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये इन मानव के जो रोग हैं, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ जनित रोग, इनसे आने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं रोग से प्रभावित अंग। रोग से प्रभावित अंग, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई रोग का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिए, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस कभी हमारे कोई लोहे की वस्तु की अगर चोट लग जाती है और वो स्किन में अगर घुस जाती है तो हम कहते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाइए। टिटनेस से क्या, पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस, ध्यान रखा, टोटली तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र है, इसलिए ध्यान रखिए टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और इसीलिए टिटनेस होने का डर हमें बना रहता है। कब? जब हमें किसी लोहे की वस्तु से अगर चोट लग जाती है और वह वस्तु हमारी स्किन के अंदर घुस जाती है, हमारे ब्लड के संपर्क में आ जाती है, तो हमें टिटनेस का
खतरा बना रहता है। इसलिए हम हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ध्यान रखिए, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब ये एक तो हैजा, एक टाइफाइड और एक पेचिस, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, या टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, या पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हैजा, टाइफाइड और पेचिस, इन तीनों से ही शरीर की आंत प्रभावित होती है। हैजा, टाइफाइड और पेचिस, हैजा, टाइफाइड और पेचिस। इसके बाद हम बात करें, एक तो टीबी और एक निमोनिया। टीबी और निमोनिया से हमारे शरीर में फेफड़े प्रभावित होते हैं। टीबी से और निमोनिया से, टीबी से और निमोनिया से, टीबी से और निमोनिया से, यानी ऐसे याद रख लीजिए, टिन्नी, टिन्नी यानी नन्ही सी चीज, और नन्ही सी चीज, कोमल सी चीज क्या है, फेफड़े। तो टीबी और निमोनिया से हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया ऐसा रोग है जिससे हमारी श्वास नली प्रभावित होती है। आगे अगर बात करें, कॉड, कॉड बहुत ही खतरनाक रोग है, और इससे हमारा तंत्रिका तंत्र और हमारी त्वचा प्रभावित होती है। त्वचा हमारी खाज खजीली सी हो जाती है, घाव बन जाते हैं, और यहाँ तक कि शरीर के अंग झड़ने तक लग जाते हैं। इतनी भयंकर बीमारी है कॉड। तो कॉड से प्रभावित होता है एक तो तंत्रिका तंत्र और एक हमारी त्वचा। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी एड्स, पूरा नाम भी ध्यान रख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करना कम कर देता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, और प्रतिरक्षा तंत्र बीमारियों से लड़ने का काम करता है। यानी एड्स होने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, एड्स से प्रभावित होता है प्रतिरक्षा तंत्र। अब आता है डेंगू। डेंगू से एक तो सिर प्रभावित होता है, एक आंख प्रभावित होती है, और एक मेनली हमारे जितने भी शरीर में जॉइंट हैं, जितने भी जोड़ हैं, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और इस डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है पोलियो। पोलियो से एक तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रभावित होती है, और एक नाड़ी संस्थान, जो नाड़ी देखते हैं ना, डॉक्टर वैद्य हमारी नाड़ी को देखते हैं और नाड़ी देखकर बीमारी का पता लगाते हैं।
वो नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है पोलियो से। एक तो रीढ़ और एक नाड़ी संस्थान। इसके बाद बात करें चेचक और छोटी माता। चेचक और छोटी माता ये ऐसे रोग हैं जिससे हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होता है। आपने सुना होगा किसी के माता निकल रही है तो उससे क्या है, पूरे शरीर पर चकत्ते से बन जाते हैं और पूरा शरीर प्रभावित होता है चेचक और छोटी माता से। अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया से एक तो तिल्ली प्रभावित होती है। हमारे शरीर का अंग है तिल्ली, और एक हमारे ब्लड की जो आरबीसी है, ये मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में ब्लड की आरबीसी में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, तो आरबीसी को भी प्रभावित करता है। और एक हमारे शरीर का अंग तिल्ली, जिसे यकृत भी कहते हैं, लीवर जिसको कहते हैं, वो प्रभावित होती है। तो तिल्ली और आरबीसी ये होती है मलेरिया से प्रभावित। मलेरिया से तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होती है। और एक है पायरिया। ये पायरिया दांत और मसूड़ों की बीमारी है, और इससे मसूड़े बुरी तरह प्रभावित होते हैं और दांतों की जड़ निकलने लग जाती है और दांतों के गिरने तक की संभावना हो जाती है। तो ये आपको बताया कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं, और प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं, तथा इन रोगों से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो ये टॉपिक मानव के रोग आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। पूरी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के साथ ही एक बार तो आपको ऐसा लगा होगा कि याद ही हो गया है, और ये मैंने ठाना है कि आपको याद करा कर ही छोड़ूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए और आगे अपनी सीरीज को बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ और आपके साथ मेहनत करने का जुनून पैदा करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों में इस चैनल की जानकारी फैलाएं, ताकि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकें। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।